हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ में पढ़ रहे हैं कि काइनेमेटिक्स के हार्ड कोर न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं मैं। काइनेमेटिक्स के जो प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको ग्राफिकली, प्योरली ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाए विदाउट यूजिंग इवन इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक भी स्टेप में, एक भी जगह कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज बिना किए हुए केवल ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक्स के प्योर न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो जो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो भी ज़रूर से देखें। ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक पर, न्यूमेरिकल्स पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने कार, ट्रेन आदि के क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट, प्योरली ग्राफिकल मेथड से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में आप लोग g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ते ही पॉज कर देते हैं वीडियो, बहुत अच्छे लोग। ठीक, ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं। भाई दिख गया क्वेश्चन है, पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन को पार्ट को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ हर बच्चा ऐसा ही करेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ क्या क्या करना है। ठीक, बाकी जिन लोगों को क्वेश्चन समझना है वो लोग अभी रुक जाएं। ठीक, अगर क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है तो पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर वीडियो को पॉज करके खुद से करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। परंतु सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ज़रूर से खुद से पूरा ट्राई करें, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 500 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट 500 मीटर्स। उसके टॉप से, टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप किया जाता है मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0, और इस बॉल को ड्रॉप किया जाता है। तो अब ये नीचे आएगा। ठीक, पहली लाइन में यही इंफॉर्मेशन कि एक बॉल को 500 मीटर ऊंचे टावर से ड्रॉप किया गया। दूसरे पॉइंट में पूछा गया है कि फाइंड आउट स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड। तो भाई ये ज़मीन की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कोई सी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो नीचे आता तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ज़मीन पर टकराते वक्त या ज़मीन पर टकराने से जस्ट पहले जो इसकी स्पीड है वो पूछा गया है, और कितना टाइम बाद ये ज़मीन पर पहुंचेगा ये पूछा गया है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। दूसरे पार्ट में देखें क्या पूछा गया है। बोला गया है कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं। Taking top of the tower to be x equal to 0 and upward direction as positive। यानी कि ये वर्टिकल में टावर जो है ना, इसको ये लोग x एक्सिस लेना चाहते हैं। कोई जरूरत थोड़ी है कि वर्टिकल में केवल y एक्सिस ही लिया जा सकता है, x एक्सिस भी वर्टिकल में लिया जा सकता है। तो इसको x एक्सिस मानते हुए ये x एक्सिस टॉप ऑफ द टावर को x इक्वल टू 0 और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। वर्टिकल डायरेक्शन में x एक्सिस टॉप ऑफ द टावर के x इक्वल टू 0
और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए आपको वीटी ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब तो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक, बाकी मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं ताकि सॉल्यूशन के लिए जगह बन सके। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम है ग्राफिकली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस वीटी ग्राफ बना लेना, क्योंकि वीटी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन के भी बारे में इंफॉर्मेशन देता है और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इसका वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि भाई इसकी इनिशियल स्पीड क्या है। जीरो ड्रॉप किया गया ना, राइट। और क्या चीज गिवन है, एक्सीलरेशन। कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना वीटी ग्राफ बनाने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो u इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पर v जीरो, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट करेगा। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें बताएगा, एक्सीलरेशन हमें बताएगा कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक्सेलरेशन, कोई भी चीज जब हवा में आ जाती है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है और वो बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन कोई भी चीज़ हवा में होती है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है और कितना हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, राइट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वीटी ग्राफ एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, राइट। ठीक, तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन यहां से तो नीचे उतरती हुई होनी चाहिए ना, नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे उतरती हुई, तो नीचे उतरती हुई मतलब ऐसे। ये आपका हो गया वीटी ग्राफ, राइट। अब ये अगर लाइन टी एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला एंगल लेते तो इस लाइन का स्लोप हो जाता प्लस tan थीटा, परंतु मैं ये वाला एंगल लेना चाहता हूं जिसे मैं अल्फा से डिनोट करता हूं। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस tan अल्फा, और वीटी ग्राफ का स्लोप होता क्या है, एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस जी, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी, राइट। हमने वीटी ग्राफ बना लिया और इंफॉर्मेशन को लिख लिया। अब
हमें दो बातें पता करनी है। एक तो कितनी देर बाद ये जमीन पर आ जाती है बॉल, और बॉल जब जमीन पर पहुंचती है तो सपोज उसकी स्पीड -v हो जाती है, नीचे की ओर है ना वेलोसिटी, तो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, -v हो जाती है। तो एक ये हमें पता करना है, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा, और जब जमीन पर पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी थी, राइट। ये दो चीजें। तो अब देखो क्या है बच्चों कि दो अननोन्स v और t, दो इक्वेशंस मिलनी चाहिए। तो दो इक्वेशंस कैसे मिलेंगी, एक इक्वेशन तो मिल जाएगी इस वाले से, कैसे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज ये लेंथ, और ये लेंथ कितना है v, अपॉन बेस कितना है कैपिटल T। दिस इंप्लाई दैट tan अल्फा इज इक्वल टू v बाई कैपिटल T, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, स्मॉल g। एक इक्वेशन अपने पास ये, राइट। दूसरी इक्वेशन, भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल या हाइट ऑफ टावर अपने को पता है, स्मॉल h। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल क्या हो जाता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक। तो एरिया अंडर वीटी कर्व, तो आपका ये हो गया, v और t के बीच में लेना भाई, ये वाला एरिया मत ले लेना, वी टी ग्राफ और t एक्सिस के बीच में एरिया, ये हो गया एरिया अंडर वीटी कर्व। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो चूंकि एरिया नीचे है तो नेगेटिव लेते, परंतु हमें डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर वाला एरिया भी पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव लेते हैं। तो ये नीचे वाला एरिया भी हम कैसा लेंगे डिस्टेंस के लिए, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल एक तो अपने को गिवन है h, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, और ग्राफिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल एरिया अंडर वीटी कर्व, जो कि ये एरिया है। तो डिस्टेंस एरिया अंडर वीटी कर्व किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल दैट इज h। तो एरिया अंडर वीटी कर्व कितना हो गया, आपका हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, कैपिटल T, इनटू हाइट कितना हो गया ये, और ये कितना है v, राइट। दो इक्वेशन से हम बस सॉल्व कर देना है। अब वन वाले से v इज इक्वल टू जी टी पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू जी टी हो गया तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाई दैट कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2h की वैल्यू हो गई 500 अपॉन जी की वैल्यू 10, 52 या 100, अंडर रूट 100 कितना हो गया 10 सेकेंड्स। कैपिटल T की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट स्मॉल g इज इक्वल टू v बाई टी, तो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू जी टी, तो g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10, कितना आ गया 100 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। प्योरली ग्राफिकल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी बनाना था, हम बनाना भूल गए थे। ठीक, तो जिन लोगों ने पहले से बना लिया हो वो ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, वो इस क्वेश्चन को पढ़ करके आगे करना चालू करें पॉज करके। बाकी मैं पिछले क्वेश्चन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना करके तब इसको सॉल्व करूँगा। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में बॉल को 500 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया गया था और हमें जहां से ड्रॉप किया गया था, जहां से ड्रॉप किया गया था उसको मानना है x = 0 और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। ठीक, एक तो ये इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या हुआ कि जैसे ही आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल नीचे यानी x नेगेटिव x में चलती चली जाएगी। क्या कभी बॉल पॉजिटिव x में जाएगी? नहीं, कभी नहीं, राइट। तो हमें पूरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव x में होगा। इसीलिए देखें मैंने x वर्सेस t में t को थोड़ा सा ऊपर बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ पूरा नीचे होगा। ठीक, खैर बड़ा सा पन्ना होता है, तो अगर आप ये नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे बन जाएगा, ऊपर वाली जगह खाली रहेगा, राइट। अब देखिए क्या है कि हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पता करने के बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बोला था ध्यान देने के लिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, वेलोसिटी नेगेटिव तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं। अब ये डेफिनेट हो जाने के बाद कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब क्या देखते थे? एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या होगा? कर्व होगा। अब कर्व में ओपनिंग अपवर्ड होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, इसके लिए क्या देखना है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड कर्व होगा, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व होगा। तो एक्सेलरेशन इस केस में कैसा है? अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं, तो एक्सेलरेशन कैसा आया? -g, एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव, यानी अपना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनेगा, राइट। ओके, अब ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनेगा, ये तो ठीक। एक और चीज़ कि t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है, तो t = 0 पर वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी t = 0 पर जो टेंजेंट बनना चाहिए उसका स्लोप 0 होना चाहिए, यानी t एक्सेस खुद टेंजेंट का काम करेगी, t एक्सेस खुद टेंजेंट का काम करेगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कहाँ पर ख़त्म होगा? तो भाई -500 मीटर्स पर, ज़मीन पर जब पहुँच जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -500। एक्स = 0 से 500 मीटर नीचे कितना होगा? -500। और कितने टाइम पर हमने टाइम निकाला था? 10 सेकेंड्स, राइट। तो ये हो गया पिछले क्वेश्चन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक बॉल को हमने
आपका 50 मीटर्स पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका है। मीटर्स पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका है, तो ये बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो पहला पार्ट बहुत सिंपल से 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भाई फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस। और फिर आपका पोजीशन वर्सेस टी ग्राफ बनाना है। अज्यूमिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और जहां से फेंका गया है, मतलब मैं इसको एक्स एक्सिस मानूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, और जहां से फेंका गया है वहां पर x इक्वल टू 0। ऐसा मानते हुए आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। अब देखो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें। मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि आप इसका वीटी ग्राफ बनाएं। वीटी ग्राफ बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक इनिशियल स्पीड, जहां से शुरू करना है। तो इनिशियल स्पीड कितनी, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी और फेंका गया। t = 0 पर उसकी वेलोसिटी स्पीड है 50% डायरेक्शन अपवर्ड। तो स्पीड हो गई इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो अपवर्ड आपने पॉजिटिव मान रखा है, इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो +50, यानी +50 मीटर पर सेकेंड से ग्राफ स्टार्ट करेगा। उसके बाद एक्सीलरेशन डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। और अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें एक्सेलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, आपने अपवर्ड पॉजिटिव माना है और एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव माइनस जी, और कैसा है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v वर्सेस t ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। ये vt यहां पर मान लेते हैं +50 है मीटर पर सेकेंड, तो अब यहां से एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे। क्लियर है बात, बहुत सिंपल है। वीटी ग्राफ बनाना है तो आपका कहाँ शुरू होना चाहिए, t = 0 पर कितनी वेलोसिटी है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 50 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करेगा ग्राफ। अब एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा कि स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन चूँकि कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्सेलरेशन चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन होगा, यानी नीचे उतरता हुआ, राइट, ठीक। उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, किसी एंगल का tan देखते हैं। तो इस लाइन का स्लोप सबसे इजीली कौन से एंगल से निकल जाएगा, इस वाले एंगल से। तो इस एंगल को अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ तो स्लोप = -tan अल्फ़ा, इधर वाला एंगल लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, -g, यानी tan अल्फ़ा g। इतना डेटा अपने पास आ गया, राइट। अब अपने को निकालना है 2 चीज़ें, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हो गया
डिस्टेंस कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया डिस्टेंस या डिस्प्लेस, मैक्सिमम हाइट अटेन यही हो गया ना कि भाई मैक्सिमम कितना ऊपर गया, राइट। तो इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि ऊपर जाते वक्त इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या ऊपर जाते वक्त इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ऊपर जाते वक्त मतलब वेलोसिटी इसकी कैसी थी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वेलोसिटी इसकी कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई है, नेगेटिव। यानी कि इस पोजीशन तक इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रही है, यानी कि ये ऊपर जाता रहा है। और इसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, तो ये क्या करने लगा है, नीचे आने लगा है। यानी यहाँ तक ये ऊपर गया है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगा, यहाँ पर इसकी जितनी हाइट होगी। ये क्लियर हो गया भाई। जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, घटते घटते इस पॉइंट पर 0 हो गई, राइट। और इसके बाद नेगेटिव हो गई, यानी इसके बाद ये नेगेटिव होने का मतलब वापस आने लगा है। यानी इस मोमेंट पर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, राइट। और इससे पहले क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, और इसके बाद क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन कब होगा, ठीक इसी पॉइंट पर, राइट। तो आपका ये वाला जो एरिया होगा ये आपको दे देगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, राइट। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, इस एरिया की हम बात करें तो अगर मैं इसको स्मॉल t बोल दूं, या T1 बोल देता हूं, इज इक्वल टू एरिया हाफ बेस हो गया T1 इंटू हाइट 50, T1, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये यूज कर सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 अपॉन बेस T1, दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू 50 अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी, g के बराबर, और g की वैल्यू 10 के बराबर, यानी T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। पुट कर दीजिए तो कैपिटल H इज इक्वल टू 25 T1, तो 25 इंटू 5 कितना आ गया, 125 मीटर। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आ गया। अब पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर बाद वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, वापस। और जब वापस अपनी जगह पर आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखो क्या है कि फॉर कैपिटल T टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि वापस वहीं पर आ गया ना जहां से वो फेंका गया था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे देखते हैं वीटी कर्व में, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो इन ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया का सम 0 आना चाहिए अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव ले। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया और नीचे वाला नेगेटिव एरिया कैसा होना चाहिए, इक्वल। ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया और नीचे वाला नेगेटिव एरिया कैसा होना चाहिए, इक्वल। तभी ना दोनों का सम 0 हो जाएगा। राइट। तो सपोज इसको मान लेते हैं T2,
ये हमने डिसाइड कर लिया कि भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए ऊपर वाला एरिया नीचे वाले एरिया के बराबर हो जाना चाहिए, राइट। ऊपर वाले एरिया नीचे वाले एरिया के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर हो जाना चाहिए। अब ये वाला ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया के बराबर होना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं ग्राफ में कि ऐसे ट्रायंगल्स में देखिए जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ये 90 तो ये भी 90, दोनों एंगल्स दो एंगल्स बराबर, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, राइट। और दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होना चाहिए, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जितना लेंथ ये हो गया उतना ही लेंथ ये होना चाहिए, राइट। तो ये अगर लेंथ T1 है तो ये वाली लेंथ भी T1 होनी चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T1 कितना आ गया 2T1। T2 कितना होना चाहिए 2T1 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आपको मिल गया है T2 ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो T1 की वैल्यू कितनी आई थी, T1 की वैल्यू आई थी 5 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया 2 × 5 10 सेकेंड्स, राइट। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को बनाने के लिए अब देखो बच्चों क्या है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में सिंपली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा कर्व। अब कर्व में ओपनिंग अपवर्ड की ओपनिंग डाउनवर्ड, तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है और हमने वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव मान रखा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनेगा, ठीक। सबसे पहली बात ये डिसाइड करनी होती है। दूसरी बात क्या डिसाइड करनी होती है, दूसरी बात ये डिसाइड करनी होती है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी +50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव, यानी t = 0 पर टेंजेंट का स्लोप कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, यानी t = 0 पर जो टेंजेंट बनना चाहिए वो पॉजिटिव स्लोप वाला बनना चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट पर घिसटते हुए एक ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व, राइट। ऐसा कहां पर आके रुकेगा भाई, जब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भाई उसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहां से चला था। तो x = 0 से चला था और फाइनली जब x = 0 पर आ जाए, यानी t एक्सिस को जब कट करेगा तो वहीं पर जाकर के रुकेगा, ठीक। लेवल करने लायक पॉइंट्स, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना निकाला है हमने 125 मीटर। कब पहुंचा T1 की वैल्यू 5 सेकेंड्स। वापस कब आ गया, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड्स, राइट। तो ये आपका हो गया है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया
कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन काइनेमेटिक्स यूजिंग ग्राफ। विदाउट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, अब देखिए क्या है कि दो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात यह है कि हाउ टू कन्वर्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ। ये पहली बार आ रहा है भाई। कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है। तो अब ऐसा समझो बच्चों कि जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी तब तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे। जैसे वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी +10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी? +20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी जब तक पॉजिटिव रहेगी तब तक भाई कुछ नहीं करना है। जो वेलोसिटी है वही स्पीड है। परंतु जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो क्या करना है? उस पर मॉड लगा देना है, यानी उसको पॉजिटिव बना देना है। +10 थी वेलोसिटी, स्पीड भी +10, यानी दोनों एकदम सेम रहेंगे। जैसे ही -20 हो गया तो क्या करेंगे? -20 को +20 कर देंगे, राइट। तो सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ऐसा, ठीक। तो अब देखो क्या कर सकते हो आप। आज कुछ कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये है तो भाई सिंपली हम जानते हैं कि जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो ग्राफ में भी कोई फर्क नहीं आएगा। ये डॉटेड लाइन जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। परंतु जैसे ही वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी तो उस पर मॉड लगाना पड़ेगा, यानी ठीक जितना निगेटिव रहेगा उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया -10, ये हो गया आपका -10। अगर सपोज करें तो जितना नीचे है ना, -10 के लिए +10 हो जाएगा, तो जितना नीचे है ठीक उतना ही ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट जितना नीचे है ठीक उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली इसको मिरर मान लीजिए, जितना नीचे है उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो इसको मिरर मानते हुए इसका मिरर इमेज ले लीजिए, यानी ये कैसा बन जाएगा? ऐसा कुछ, राइट। फिर यहाँ से पॉजिटिव हो गया
तो फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है कुछ चेंज नहीं करना है, वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड। जैसे ही वेलोसिटी निगेटिव हुई आप एक्स एक्सिस को मिरर मान लीजिए और वेलोसिटी का मिरर इमेज ले लीजिए, राइट। ठीक, फिर देखिए एक चीज और, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। राइट, तो अब डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसा समझिए कि जैसे वेलोसिटी थी तो उसमें केवल बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना था कि भाई वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं। जैसे वेलोसिटी नेगेटिव हुई उसमें आप बस उसका मॉड ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि भाई एक बात तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है। तो जैसे सपोज करिए कि ऐसा गया है कुछ ये डिस्प्लेसमेंट, राइट, तो डिस्टेंस कैसा होगा, तो वाइट से मैं डिस्टेंस को बना देता हूं। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तब तक तो कोई फर्क नहीं आएगा। जहां से डिस्प्लेसमेंट घटने लगा यानी गाड़ी वापस मुड़ी, ठीक वहीं पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, और जहां से गाड़ी वापस मुड़ी होगी यानी डिस्प्लेसमेंट घटना चालू किया होगा, ठीक वहां पर टेंजेंट हमेशा टी एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी जीरो हुई होगी तब जाके उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया होगा, और वेलोसिटी जीरो तो टेंजेंट का स्लोप जीरो यानी टी एक्सिस के पैरेलल। तो सिंपल सी बात, जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ साथ चलेंगे। जहां से डिस्प्लेसमेंट घटना चालू किया ठीक वहां पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, और ये टेंजेंट हमेशा टी के एक्सिस के पैरेलल आएगा, क्योंकि जहां से डिस्प्लेसमेंट घटना चालू करेगा ठीक वहां पर वेलोसिटी हमेशा जीरो आएगी, राइट। अब इस जितना ये यहाँ पर बॉडी पहुँच गई, अब यहाँ से गाड़ी जितना वापस गई होगी, डिस्प्लेसमेंट जितना वापस गई होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए उतना ही घट जाएगा, और डिस्टेंस के लिए उतना ही ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x = 100 मीटर पर है गाड़ी, 10 मीटर वापस चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट 100 में से 10 घट के 90 हो जाएगा, परंतु डिस्टेंस 100 में से 10 बढ़ के 110 हो जाएगा। तो गाड़ी जितना वापस गई होगी वहां से जहां तक पहुंच चुकी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए उतना घट जाएगा और डिस्टेंस के लिए उतना ठीक उतना ही बढ़ जाएगा। तो अब की बार टी एक्सिस टेंजेंट ना बनते हुए, मिरर ना बनते हुए, अब की बार ये टेंजेंट मिरर का काम करेगा, और फिर यहां से पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए, ठीक।
जैसा भी कुछ ये बनाए, जैसा भी ये बना हुआ है, जैसा भी ये बना हुआ है, ठीक इसको मिरर मानते हुए, इसको मिरर मानते हुए इसका ठीक मिरर इमेज ले लीजिए। राइट, ओके। अब अगर सोचिए कि फिर अगर यहां से भी एक ऐसा होता और ऐसा होता, तो इस पूरे का मिरर इमेज ले लीजिए, इस पूरे का मिरर इमेज ले लीजिए और फिर ऊपर जाके देखिए कि कहां से घटना चालू कर रहा है, और फिर वहां से पूरा पूरा प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो सकती है कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो, तो भाई एक बात आप जानते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट गया हो ठीक उसको पॉजिटिव में कर दीजिए। राइट, जितना नेगेटिव में गया हो उसको ठीक पॉजिटिव में कर दीजिए। जैसे अगर सपोज ऐसा और ऐसा कुछ बनाए, तो सबसे पहले तो आप यहां पर मिरर इमेज ले लीजिए और फिर ऐसा कुछ आ जाएगा इसका मिरर इमेज और बन गया डिस्टेंस। राइट, तो इस तरह से हम ग्राफ को ख़त्म करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।